Yes, students, today we will start chapter 6, the crisis of democratic order. In our previous chapters, we have discussed the 1971 elections. कि 1971 elections में इंदिरा गांधी became a very powerful leader और उस पीरियड में जो है उसको सबसे ज़्यादा जो है वोट्स मिली और उसने इलेक्शंस को वन किया. बट यहाँ पर जो कांग्रेस थी दो उसमें डिवाइड हो चुकी थी. वन इज़ द कांग्रेस ओ एंड सेकंड वन इज़ द कांग्रेस आर. एंड कांग्रेस और को ये लगता था कि ये जो पार्टी है ये वीक पार्टी है और ये इलेक्शन में नहीं जीत पाएगी. लेकिन जो इंदिरा गांधी पार्टी कांग्रेस ऑफ वन द इलेक्शंस. और 1971 के इलेक्शंस के बाद जो है टोटली जो था ये इन अ डेमोक्रेटिक क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक चेंज आया. उसमें ये था कि इस के बाद जो मोस्टली देयर इज़ अ the relationship between the government and the judiciary, there was a tension between the relationship between the government and judiciary. और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये कहा कि जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है ये वायलेट कर रही है किसको, द कॉन्स्टिट्यूशंस को, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही. और इसके अलावा जो है अकॉर्डिंग द कांग्रेस उनके अकॉर्डिंग की जो कोर्ट है, court was against the principle of democracy and the parliamentary supremacy. And according to the Congress, the court was a conservative institution and it was becoming an obstacles in the way of implementing the social welfare programs. और इसके अलावा जो दूसरी कांग्रेस पार्टी से दूसरी लीडर थे वो उनको ये था कि ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी की बजाय ये एक पर्सनल अथॉरिटी में बन गई है, क्योंकि मेनली पार्टी जो किस पे डिपेंड करती थी, बिकॉज ओनली ऑन द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. और इसलिए जो 1972 टू 1975 का जो पीरियड था वो जो था एक न्यू चैलेंज टू द इंडियन डेमोक्रेटिक में जो एक न्यू चैलेंज था. और इसमें जो है एमरजेंसी जो है इसमें लगाएगी. इन 1975 में एमरजेंसी लगाएगी. एमरजेंसी क्यों लगाई गई? बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. एंड द एमरजेंसी एंडेड एज ड्रामेटिकली एज इट बिगेन एंड रिजल्टिंग द डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन 1977 इलेक्शंस. कि इसमें 1977 इलेक्शंस में जो है जीत ये कांग्रेस की हार हुई. और इसमें जो है सबसे पहले बैकग्राउंड ये बता रहे हैं कि इसमें क्यों जो है ये बैकग्राउंड तो एमरजेंसी जो है ये क्यों लगाएगी. इसकी वजह से ये 1971 का जो इलेक्शन था उसमें इंदिरा ने ये स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का. और दूसरी जो पार्टीज थी उनको ये लग रहा था कि इंदिरा इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई है, इसलिए वो इसके अगेंस्ट थे. और हर तरफ से जो था ये एजिटेशंस हो रहे थे, मूवमेंट्स चल रही थी इंदिरा गांधी के खिलाफ. और वो ये चाहते थे कि इसको जो है इंदिरा गांधी को यहाँ से हटाया जाए. इसलिए जो दूसरी पार्टीज थी अपोजिशन पार्टीज उनका मेन पर्पस था कि इंदिराज गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हुई है और फेल द इंदिराज गवर्नमेंट, इसलिए इसको जो है यहाँ से हटाया जाए. और इसलिए जो है जो पॉलिटिक्स उन्होंने कहा था कि ये पर्सनल पॉलिटिक्स बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अथॉरिटी. और इसकी वजह से जो है इंदिरा गांधी को जब ये सिचुएशन जो था उसको लगी कि वो उसके जो है इन फेवर में नहीं है, तो उसने इसको एमरजेंसी जो है वो लगाई. और सबसे नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कि ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को जो है एमरजेंसी जो थी वो लगाई गई थी. सबसे पहले जो रीज़न था दैट इज़ द गरीबी हटाओ. चलिए वन इज गरीबी हटाओ कि इंदिरा गांधी का दैट वाज द मेन स्लोगन ऑफ इंदिरा गांधी वाज टू गरीबी हटाओ. पर इसमें जो है वो किसी भी उसमें जो इंदिरा जो है सक्सेसफुल नहीं हुई. बट सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो थी कंट्री की वो जो है डिड नॉट इम्प्रूव इन इवन आफ्टर द 71 टू 72 में जो इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की नहीं इम्प्रूव हुई. और इसमें ज़्यादातर जो था स्टूडेंट अनरेस्ट, दूसरी पार्टीज एजिटेशंस ऑफ द अदर्स पार्टीज जो था इन्होंने
इसके खिलाफ जो थे वो एजिटेशंस किए, और इसलिए जो है इंदिरा गांधी टोटली फेल हुई इसको अप्रूव करने। इंदिरा का मेन जो था कि एक अमीर और गरीब में जो गैप था उसको ख़त्म करना था, पर उसमें जो इंदिरा गवर्नमेंट जो थी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, और वो जो है इसलिए लोग उसके जो है अगेंस्ट हो गए। सेकेंड पॉइंट इज़ द बांग्लादेश क्राइसिस। बांग्लादेश क्राइसिस, उसके बाद जो था इंडियन इकोनॉमिक पे जब बांग्लादेश जो क्राइसिस था उसने ज़्यादा जो है हैवी स्ट्रेन डाला ऑन द इंडियन इकोनॉमी। बांग्लादेश में जो पाकिस्तान जो था उसमें जो इनकी हुई, तो इसकी वजह से जो था बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से इंडियन इकोनॉमी की और कंडीशंस जो थी, और इसमें क्यों खराब हो गई, बिकॉज द 8 millions ऑफ पीपल क्रॉस्ड ओवर द ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया, कि 8 मिलियंस पीपल जो थे उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर्स, ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आया, और इसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन थी और भी ज़्यादा वर्स हो गई। और इस इट वाज आल्सो दिस वाज फॉलोड आल्सो बाय द इंडो पाक वार, फिर उसमें इंडो पाक वार हुआ, और उसके बाद आफ्टर द वार उसके बाद द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप ऑल एड टू इंडिया, कि यूएस जो गवर्नमेंट थी उसने सारी एड जो थी इंडिया को देनी बंद कर दी, कि इसमें रीज़न ये था कि उस समय कोल्ड वार का टाइम था, और इंडिया जो था उसने ये डिसाइड किया कि वो किसी भी जो है ग्रुप में शामिल नहीं होगा और एज ए नॉन अलाइनमेंट जो है वो रहेगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान जो था उसने ज्वाइन यूएसए, और इस वजह से जो है यूएस गवर्नमेंट जो है उसने सारी एड जो है ऑल एड इंडिया टू स्टॉप ऑल द एड्स टू इंडिया। एंड थर्ड वन इज द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, and third reason is the oil prices increased। और इसके बाद जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए और इंटरनेशनल मार्केट में बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइस इंक्रीज, ऑयल प्राइस क्यों इंक्रीज हुई, बिकॉज देयर इज अ वॉर बिटवीन ईरान एंड इराक, ईरान एंड इराक की वजह से वहाँ पर जो है ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए, और जब भी जो है मोस्टली जो है सारा ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग डिपेंड ऑन द ऑयल, और इसकी वजह से जो था अदर कमोडिटीज़ जो थी सारी दूसरी चीज़ों की वो भी जो थे उनकी प्राइस इंक्रीज हुए। और दीज प्राइजेज इन 1973 these prices were increased 30%, but in the 1974 these prices were increased on the 40%। तो ये एक बहुत बड़े जो प्राइजेस तो इंक्रीज हुए, इससे जो है लोगों की कंडीशन जो थी और ज़्यादा वर्स हो गई, और इसलिए जो है इन सब रीजन से लोग जो थे वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी लो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वेरी लो हो रही थी, और देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, और इन द पर्टिकुलर इन द रूरल एरियाज में कंडीशन और ज़्यादा खराब थी। और इसको जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को जो है रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरीज को रिड्यूस कर दिया, और इसकी वजह से जो ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है डिससेटिस्फेक्शंस एमंग ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में डिससेटिस्फेक्शन हो गया, और इसकी वजह से जो है लोगों को काम नहीं मिल रहा था, इस वजह से लोग इसके अगेंस्ट हो गए। और सबसे बड़ी बात जो थी मॉनसून फेल्ड हो गया इसमें इन 1972 to 1973 which result in sharp decline in the agriculture productivity, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी जो मॉनसून फेल हुआ उसकी वजह से जो था वहाँ पर एक जो है डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में 8% जो था डिक्लाइन हुआ, और इसकी वजह से जो कंडीशन और ख़राब हो गई, और जो है एक पर्टिकुलर जो पर्सन होता है वो और चीज़ों के बगैर जो है वो रह सकता है, लेकिन उसको फूड जो है बहुत ज़रूरी होता है, और इसकी वजह से जब एग्रीकल्चर की वजह से जो है प्रोडक्टिविटी कम होगी तो लोगों को खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से लोग जो है और जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, और वो ये चाहते थे कि इस गवर्नमेंट को यहाँ से जो है हटाया जाए, और इसकी वजह से ताकि जो है ये कंडीशन को सुधार लाया जा सके। इसके अलावा जो था
उसके नेक्स्ट जो था मार्क्सिस्ट और लेनिन ग्रुप, जो मॉइस्ट है, जो नेक्सलाइट्स हैं, वो भी जो स्ट्रॉन्ग हो गए थे इन वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में मार्क्सिस्ट क्या होते हैं? मार्क्सिस्ट दे डिड नॉट बिलीव ऑन द पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो उसमें किस में भी बिलीव नहीं करते। उनका मेन पर्पस जो होता है कि उसका यूज़ करने, आर्म्स यूज़ करने हैं, एंड देन जो है ओवरथ्रो करना है उनको, कैपिटलिस्ट को, और जो भी गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करना है। और मार्क्सिस्ट जो है वो मोस्टली जो है किसी भी पीसफुल मेथड में बिलीव नहीं करते। मोस्टली जो है उनका ज़्यादातर जो उनका मैटर होता है वो ज़्यादातर वॉर में, झगड़े से वो छीनना उनकी मेन वो होता है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट थी उसको सप्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। और इनका जो मेन लीडर था वो चारू मजूमदार था, जो कम्युनिस्ट लीडर था। और बाद में उसने कम्युनिस्ट एमएल जो एक अपनी पार्टी जो थी वो बनाई। और इसकी वजह से जो था ये जितने भी क्राइसिस थे वो उसमें हो रहे थे। और इसकी वजह से जब इंदिरा गांधी को ये लगा कि वो इन सब का सामना नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से उसने जो है एमरजेंसी जो थी एमरजेंसी लगाई। और इसकी वजह से जो था एमरजेंसी की वजह से पर उसको ये था कि वो नेक्स्ट इलेक्शंस में इसकी वजह से वो जीत जाएगी। लेकिन इन द 1977 इलेक्शन जो था वो इंदिरा गांधी जो थी वो उसको हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद जो था मोस्टली जो है इन सब चीज़ों की वजह से लोगों में जो है अनरेस्ट पैदा हो गई। और जो है गुजरात और बिहार में ज़्यादातर जो मूवमेंट्स जो है दे स्टार्ट द मूवमेंट्स इन द गुजरात एंड बिहार। और स्टूडेंट मोस्टली प्रोटेस्ट इन गुजरात cooking oil and other essential commodities, and against the corruption in high prices. And next is the student protest was joined by the major opposition parties। जो मेजर ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। एंड बिकेम वाइड स्टेप लीडिंग टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द इन स्टेट। एंड हु वाज द लीडर ऑफ दिस? द जयप्रकाश नारायण वाज द लेड टू दिस स्टूडेंट मूवमेंट्स। इन जयप्रकाश नारायण ने इनके लिए जो एक फास्ट रखा, उसने कहा कि जब तक हमारी ये डिमांड्स जो हैं इसको माना नहीं जाएगा तो वो उसको जो है फास्ट उसने रखा ताकि इनकी डिमांड्स जो है मानी जाएं। और वो डिमांड्स किस लिए थी? पीपल, उसने एक पीपल्स मार्च किया दैट इज़ लेड टू द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट तक उसने मार्च किया। और दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज इवन हेल्ड इन द कैपिटल। और जो है उसमें बाद में others party also like the non-progressive opposition parties like Bharatiya Janasangh, Congress हो, Bharatiya Lok Dal and social parties also join this agitation। और इन प्रोटेस्ट की वजह से इनकी मेन डिमांड थी कि जो है इसको हटा के जो न्यू इलेक्शन जो हैं ये करवाया जाए। और इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो था इन्होंने जयप्रकाश नारायण जो था उन्होंने ये एजिटेशन चलाया था। और बट इन 1974 the students come together in Bihar। They also protest in Bihar also। The reason was the same, that was the rising prices, food scarcity, unemployment and corruption जो था वो था। और इसमें जो है ये भी जो है गुजरात में जो है बिहार में जो था जयप्रकाश नारायण जो थे वो डिमांड कर रहे थे डिसमिस ऑफ द कांग्रेस। और इन गुजरात में मोरारजी देसाई जो थे वो इसके लिए जो है मोरारजी देसाई जो थे वो इसके लिए एजिटेशन कर रहे थे। और मोरारजी देसाई वाज द राइवल ऑफ द इंदिरा गांधी। और he knows that he would make an indefinite strike if the fresh elections were not held in the state। उन्होंने एक इंडेफिनेट स्ट्राइक के लिए कहा कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो स्ट्राइक होगी। और जो उनके इस प्रेशर से जो elections were held in Gujarat in June 1975 and the Congress was defeated in this election। Yes, thank you।
हो गया था।